आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स की जो प्रश्नावली है बच्चों 8.3 एक्सरसाइज 8.3 को डिटेल में सॉल्व करेंगे। चैप्टर नंबर 8 हमारा क्या है, त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th। ट्रिग्नोमेट्री हम स्टार्ट कर चुके हैं। टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, जो पूरक कोण होते हैं बेटा उनके त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं। तो सबसे पहले बेटा पूरक कोण क्या होता है। पूरक कोण तो उसको जान लो। पूरक कोण क्या होते हैं, अगर दो कोणों को जोड़ें और हमें 90 डिग्री मिल जाए, ठीक है, तो उन दोनों कोणों को, एक कोण को नहीं दोनों कोणों को हम क्या बोलते हैं, पूरक कोण। ठीक है, अगर दोनों कोणों को जोड़ने पर 180 मिलता है, अगर दो कोणों को जोड़ने पर 180 मिलता है, उन दोनों कोणों को फिर क्या बोला जाता है, समपूरक कोण। ठीक है, तो ये चीज़ पता होनी चाहिए बेटा। अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, कुछ टाइप की मतलब चीज़ें हमें मिलेंगी। जैसे अगर मैं बात करूं बेटा, आपको पता होगा, ठीक है, ये जो त्रिकोणमितीय मान होते हैं, अगर मैं आपके स्क्रीन पे लेके आ चुका हूँ, हमें मान पता होते हैं 0 डिग्री के, 30 डिग्री के, 45 डिग्री के, 60 डिग्री के और 90 डिग्री के। लेकिन अगर मैं तुम्हें यहाँ लिख दूँ कि भैया बताओ साइन 18 का मान कितना होता है, 18 डिग्री का मान, तो आप बता पाओगे? बिल्कुल नहीं बता पाओगे, मैं भी नहीं बता पाऊँगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हल करने के लिए जब दो कोण का जोड़ें और हमें 90 मिल रहे हैं, तो हमें क्या करना होता है बेटा, किसी एक कोण को ना बदलना होता है। और इसके लिए कुछ सूत्र हैं, कुछ फार्मूला हैं। ठीक है बेटा, कुछ क्या है, फार्मूला है, और वो फार्मूला आपको लिखना पड़ेगा। मैं तो कहूँगा 3 फार्मूला हैं और इसको आपको याद करना पड़ेगा। सबसे पहला फार्मूला क्या है बेटा, कि साइन 90 में से अगर थीटा माइनस करोगे तो कॉस थीटा आता है, और कॉस 90 में से अगर थीटा माइनस करोगे तो साइन थीटा आता है। तो एक याद करोगे दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ठीक है, फिर बेटा क्या है, कॉस 90 में से थीटा माइनस करोगे तो आपका क्या है, सॉरी कॉस लिख दिया, कॉसेक लिखना चाहिए था मुझे। कॉसेक 90 माइनस थीटा करोगे तो यहाँ पर सेक थीटा आएगा, या फिर सेक 90 में से थीटा माइनस करोगे तो कॉसेक थीटा आएगा। ठीक है बेटा, और एक सूत्र क्या है, टेन 90 में से थीटा माइनस करोगे तो कॉट थीटा आएगा, या फिर कॉट 90 में से थीटा माइनस करोगे तो टेन थीटा आएगा। ठीक है, बहुत ही आसान सूत्र है। अगर इन सूत्रों को आप 2 बार पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं 2-2 बार पढ़ेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगे। देखो ये वाला याद करोगे, आपको ये वाला ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, है ना। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। ठीक है, और सेक 90 माइनस थीटा क्या है बेटा, आपका कॉसेक थीटा है। टेन 90 माइनस थीटा आपका क्या है बेटा, कॉट थीटा है, और कॉट 90 माइनस थीटा आपका क्या है बेटा, टेन थीटा है। तो ये सूत्र आपको याद करने हैं, और अब आई थिंक याद भी हो जाएगा। रटने से ज़्यादा लिखना, 5-10 बार लिखोगे ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। सो अगर आप ध्यान से देखें, ना तो मुझे साइन 18 का मान पता है, ना ही मुझे कॉस 72 का मान पता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं देख रहा हूँ इन दोनों कोणों को मैं अगर जोड़ दूँ, 18 और 72 को मैं जोड़ दूँ तो मुझे 90 डिग्री मिल रहा है। तो ये दोनों कोण क्या है बेटा, पूरक कोण है। और मैंने अभी आपको क्या बताया, नोट करके लिख लो, नोट करके लिख लो, यदि दोनों कोणों को जोड़ने पे 90 आता है तो हमें वहाँ किसी एक कोण को बदलना पड़ेगा। किसी को भी बदल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ इसको कैसे करेंगे मैं आपको लिखवाता हूँ। चूँकि 18 डिग्री और 72 डिग्री को जोड़ने पर 90 डिग्री आ रहा है, तो ये पूरक कोण है और इसे हमें बदलना पड़ेगा। आपकी मर्ज़ी है, चाहे आप ऊपर वाला बदलो या नीचे वाला। देखो बेटा, मैं नीचे वाला बदल रहा हूँ। ठीक है, 72 कैसे आएगा, 90 में से मैं कितना घटाऊँ कि मुझे 72 मिले, 18 घटाना पड़ेगा। और आपको पता है कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा, साइन थीटा। और यहाँ थीटा की जगह पर क्या है, 18। ऊपर वाला तो कुछ किया ही नहीं हमने, उसको वैसे का वैसे रखो। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा, साइन थीटा। और थीटा की जगह पे कितना है यहाँ, 18। ऊपर नीचे सेम है, साइन 18 एक कम साइन 18, आंसर आ गया 1।
तो ये ज़रूरी नहीं है कि बेटा हर बार नीचे बदलना है। मैं इस क्वेश्चन को अगर ऊपर भी बदलता तो भी हो जाता। देखो बेटा, मैं अब ऊपर बदल रहा हूँ। देखो, दोनों में से किसी एक को ही बदलना है, दोनों को नहीं बदलना है। मैंने नीचे बदला तो ऊपर नहीं बदला है ना। अब देखो, ऊपर वाला बदलूंगा। साइन 90 में से मैं कितना घटाऊँ कि 18 आ जाए? 72। अब मैंने ऊपर वाला बदला तो नीचे वाला मेरा वैसे का वैसे ही रहेगा। और आपको पता है बेटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा? कॉस थीटा। और यहाँ थीटा की जगह पर कितना है बेटा? 72। तो ये हो जाएगा कॉस 72, नीचे तो ऑलरेडी कॉस 72 है, तो कॉस 72 एकम कॉस 72, यानी कि आंसर एक आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बेटा। आप फिर से वही प्रॉब्लम है। देखो, 26 डिग्री और 64 डिग्री को जब आप जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 90 डिग्री। पूरक कौन है? एक को बदलना है। ऊपर वाला बदलते हैं। 90 में से मैं कितना घटाऊँ कि 26 आ जाए? 64। ऊपर वाला बदला, नीचे का वैसे ही रखना है। आपको पता है बेटा कि 10 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा? कॉट थीटा। ठीक है, तो कॉट थीटा की जगह पे कितना है? 64। नीचे भी कितना है? 64। कॉट 64 एकम कॉट 64, आंसर एक। ठीक है बच्चों, किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट या दिक्कत लगे एक बार वीडियो को दोबारा देखें। आगे बढ़ते हैं। अब ये माइनस में, अगर आप ध्यान से देखें, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 90 आ रहा है, तो मैं किसी एक को बदलना है। चूँकि 48 प्लस 42 कितना है? 90 डिग्री है, तो पहले वाले को बदलते हैं। कॉस 90 में से कितना घटाओगे 48 आ जाए? 42। पहला वाला बदला, नीचे दूसरा वाला वैसे का वैसे रखो। आपको पता है कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है? साइन थीटा। और यहाँ थीटा की जगह पे कितना है? 42। तो ये हो जाएगा साइन 42। और पीछे कितना है बेटा? साइन 42 पहले से ही है, तो साइन 42 में साइन 42 घटाओगे तो आंसर आ जाएगा 0। ठीक, आंसर आ गया हमारा 0। चौथे वाले पार्ट पे आ जाओ। वैसे ही क्वेश्चन है। देखो बेटा, अगर तुम 31 और 59 को जोड़ोगे तो तुम्हें 90 मिलेगा। बार बार मैं पहले वाले को बदल रहा हूँ, की बार पीछे वाले को बदल देते हैं। कॉसेक 31 सेक 90 में से मैं कितना घटाऊँ कि 59 आ जाए? 31। और आपको पता है सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा? कॉसेक थीटा। और थीटा की जगह पर यहाँ क्या है? 31। पहला वाला तो वैसे का वैसे था, लिख दिया। और ये हो जाएगा कॉसेक 31। कॉसेक 31 में से कॉसेक 31 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अगले में आ जाऊँ। अब की बात 4 गुणे में है। ठीक है, इनको हल करके मुझे 1 लाना है, तो मैं यहाँ ले लूँगा बायां पक्ष लेने पर। बायां पक्ष हल करके मुझे दायां पक्ष लाना है। बायां पक्ष क्या है बेटा? वो मैं एक बार लिख लेता हूँ। 1048, 1023, 1042, 1067। ठीक है, इस क्वेश्चन के थ्रू एक कॉन्सेप्ट भी अभी आपको लिखवाऊंगा, एक फॉर्मूला आपको लिखाऊंगा। ये चीज़ आ गई। अगर आप ध्यान से देखें बेटा, ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें, सो 48 और 42 को जब जोड़ेंगे तो 90 आएगा, और 23 और 67 को जब जोड़ेंगे तो 90 आएगा। तो इन दोनों में से किसी एक को बदलना है और इन दोनों में से किसी एक को बदलना है। ठीक है, ये आइडिया हमें लग गया। तो मैं 48 को बदलता हूँ, इस वाले को बदल रहा हूँ, तो इस वाले को नहीं बदलना है। 48 में से मैं कितना 90 में से मैं कितना घटाऊँ कि 48 आ जाए? 42 घटाना पड़ेगा। और इसके साथ ये है ना बेटा, इसको साथ में लिख दो, 1042। गुणे में हम आगे पीछे लिख सकते हैं। इसको बदल रहे हैं तो इसको बदलना नहीं पड़ेगा। 10 90 में से मैं कितना घटाऊँ कि 23 आ जाए? 67। और इसको साथ में लिख दूँ,
ठीक है, आपको बेटा सूत्र पहले से ही पता होगा कि 10 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा, कॉट थीटा। यहाँ पर थीटा की जगह 42 है और यहाँ पर थीटा की जगह पे 67 है। तो ये हो गया 10, ये वाला हो जाएगा 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। थीटा की जगह पर क्या है 42 और इसके साथ क्या है 10 42 पहला, और ये हो जाएगा कॉट 67 गुणे में 10 67। कोई दिक्कत कोई परेशानी, ब्रैकेट लगा के लिखा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। अब आगे हल करने से पहले मैं आपको कुछ सूत्र लिखवाना चाहता हूँ, ठीक है, 3 सूत्र लिखवाऊंगा, ठीक है। पहला सूत्र क्या है बेटा, पहला सूत्र है आपका कि साइन थीटा गुणे कॉसेक थीटा का जो मान होता है वो 1 के बराबर होता है, ठीक है। फिर कॉस थीटा गुणे सेक थीटा का जो मान होता है वो भी 1 के बराबर होता है, और टेन थीटा गुणे कॉट थीटा का मान 1 के बराबर होता है। शर्त क्या है, कंडीशन क्या है कि ये थीटा और ये थीटा बराबर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर लिखा है 10 2 डिग्री गुणा कॉट 2 डिग्री, तब जाके इसका मान 1 होगा। अगर यहाँ लिखा है 10 2 डिग्री और इधर लिखा है कॉट 21 डिग्री, तब इसका मान 1 नहीं होगा। वही कैसे कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होना चाहिए। आपको दिखा यहाँ 42 है, यहाँ 42, 67 67, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे, हम जानते हैं 10 थीटा इंटू कॉट थीटा इसका मान 1 होता है। सो इधर भी 1 हो जाएगा और इस तरफ भी 1 हो जाएगा, 1 गुणा 1 1 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके मुझे क्या मिल रहा है बेटा, राइट हैंड साइड। तो ये किसके बराबर है, राइट हैंड साइड। अतः LHS लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के। हैंस प्रूव्ड, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको 3 सूत्र लिखाए हैं बेटा, इसको कॉपी में अच्छे से लिख लीजिएगा। ये 3 सूत्र शायद आपके NCERT में नहीं है, ठीक है, इसे लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, ठीक। अगर आप ध्यान से देखें, इन दोनों को जोड़ोगे 90 मिलेगा, इन दोनों को जोड़े 90 मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर और यहाँ पर जो एंगल है वो सेम टू सेम एंगल है। तो इस क्वेश्चन की खासियत क्या है कि अगर इस तरफ तुम 38 को बदल रहे हो तो इस तरफ भी तुम्हें 38 को ही बदलना पड़ेगा, या फिर अगर इस तरफ तुम 52 को बदलते हो तो इस तरफ भी तुम्हें 52 को ही बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो लिखेंगे चूँकि 38 प्लस 52 बराबर 90, पूरा कोण है तो एक को बदलना पड़ेगा। बट दोनों टाइम तुम नोट करके लिख सकते हो, क्योंकि क्या पता बाद में भूल जाओ, कि चूँकि दोनों तरफ एंगल्स बराबर हैं, अर्थात अगर मैं 38 को बदलता हूँ तो मुझे उस तरफ भी 38 को ही बदलना पड़ेगा। ऐसे नोट करके लिख लिया करो बॉक्स बनाकर, क्योंकि तब बाद में जब आप रिवीजन करो तो आपको देखते ही याद आ जाए, ठीक है। सो हम क्या लिखते हैं बेटा, बायां पक्ष लेने पर तो एक बार बायां पक्ष लिख देंगे, ठीक है, ओके। सो अगर मैं 52 को बदलता हूँ इधर से, पहला वाला वैसे का वैसे, कॉस 90 में से मैं कितना घटाऊंगी, 52 आ जाए 38, तो मुझे इधर से भी 52 वाले को बदलना है। साइन 90 में से मैं कितना घटाऊंगी, 52 आ जाए 38। दो फार्मूला लग रहे हैं, एक फार्मूला यहाँ लग रहा है, एक फार्मूला यहाँ लग रहा है। आपको पता है कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा, साइन थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा, कॉस थीटा। ये दो सूत्र लगाओ, कॉस 38 ये हो जाएगा साइन 38, है ना। फिर यहाँ पर है साइन 38 और यहाँ हो जाएगा साइन 90 में थीटा कॉस थीटा, थीटा की जगह पर 38। आप 1 गुणा 2 लिखो या 2 गुणा 1 लिखो, बात तो एक ही है।
ये चीज़ और ये चीज़ बराबर है, सेम टू सेम कट के क्या आ जाएगा बेटा 0, और 0 किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के। अतः LHS किसके बराबर आ जाएगा, RHS, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, हैंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, आराम से हो गया। आगे बढ़ते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहे हैं 10 2a का मान इसके बराबर है। 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान क्या होगा। सो बच्चों लिखेंगे, दिया है, बहुत ही आसान और इजी क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है मोस्ट। क्या दिया है बेटा, 10 2a, हमें a का मान निकालना है, और इधर है cot a माइनस की 18। तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना है, देखो बेटा आपको दिख रहा होगा यहाँ बराबर का चिन्ह है, तो जब जब बराबर होगा ना तो दोनों तरफ सेम करना होता है। अगर इधर 10 है तो इधर भी 10 बनाओ, या फिर कॉट दोनों तरफ बनाओ, या फिर दोनों तरफ 10 बनाओ, ये बेसिक फंड है। सो इसको आसान है बनाना, क्योंकि देखो बेटा हम जानते हैं कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा, 10 थीटा। सो मैं 10 थीटा को ऐसे तोड़ के लिख सकता हूँ, ठीक है ना। सो ये लिख सकता हूँ मैं, कॉट 90 माइनस थीटा की जगह पर कितना है 2a, 10 90 माइनस 2a, देखो कॉट 90 माइनस 2a कितना हो जाएगा 10 2a, और इधर तो जो है उसको वैसे का वैसे ही रखो, क्योंकि बराबर है तो तुलना कर सकता हूँ मैं, कॉट से कॉट हट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 90 माइनस का 2a, a माइनस की 18, माइनस के 18 संख्याओं को एक तरफ लाएंगे और शब्दों वाले को एक तरफ, माइनस का 2a इधर आके प्लस का 2a हो जाएगा। 90 और 18 को जोड़ेंगे 108, a और 2a को जोड़ेंगे तो 3a, ठीक, 3 इस तरफ गुणे में इधर के पट्टे में आ गया, 3 3 9 3 6 18, तो a का मान आ गया 36 डिग्री। ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको भी कई बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। हमें क्या बोल रहे हैं कि 10a कॉट b के बराबर है, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b 90 के बराबर होगा। ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे, दिया है और सिद्ध क्या करना है बेटा, वो भी लिख दूँ नीचे। क्या दिया है बेटा, हमें दे रखा है कि 10a किसके बराबर है, कॉट b के बराबर है, और हमें सिद्ध क्या करना है, a प्लस b 90 डिग्री सिद्ध करना है। कोई दिक्कत नहीं है, यही चीज़ हमें दे रखी है, तो डब्बे में बंद कर देते हैं। चूँकि 10a किसके बराबर है, कॉट b के बराबर है, तो मैंने अभी बोला जब जब बराबर दिखे तो दोनों तरफ सेम बनाना है, दोनों तरफ 10 बनाओ या फिर दोनों तरफ कॉट बनाओ, मतलब दोनों तरफ सेम बना, साइन होगा कॉस होगा तो दोनों तरफ साइन बनाए या फिर दोनों तरफ कॉस बनाना है, रूल यही है। तो आपको पता है, अभी मैंने लिखवाया था कि कॉट 90 माइनस थीटा कितना होता है 10 थीटा, और 10 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा। उस वाले क्वेश्चन में हमने इसको बदला था ना, अब मैं इसको ऐसे ही रखता हूँ, इसको बदलता हूँ, इसको मैं ऐसे तोड़ के लिख सकता हूँ, 10 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पर यहाँ क्या है b है। ठीक है, तुलना कर देंगे, 10 से 10 हट जाएगा, a बराबर आ जाएगा 90 माइनस के b, माइनस का b इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का b, और यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। इतना आसान था, 2 लाइन में हो गया। ठीक है बेटा, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में वैसा ही है, ये चीज़ इसके बराबर है, 4 एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। हल में आ जाएंगे, दिया है sec 4a, ये क्या है बेटा cosec a माइनस के 20 डिग्री। सो इसको तोड़ना ज़्यादा आसान है, सूत्र में पहले ही बताएं कि हमें पता है cosec 90 माइनस थीटा
क्या होता है बेटा सेक थीटा। तो सेक को मैं ऐसे तोड़ के लिख सकता हूँ, तो यहाँ लिख सकता हूँ सेक को कॉसेक 90 माइनस थीटा। थीटा की जगह पे कितना है 4a, और इस तरफ जो है उसको वैसे का वैसे रखो, बराबर है ना, कॉसेक से कॉसेक हट गया। सो यहाँ से आ जाएगा 90 माइनस के 4a, और यहाँ से आएगा a माइनस के 20। संख्याओं को एक तरफ लाओ, माइनस के 20 इधर आके प्लस का 20 हो जाएगा, और माइनस के 4 इधर आके प्लस का 4 हो जाएगा, 110। और यहाँ से हो जाएगा 5a, 5 गुणे में इधर आके बट्टे में आ जाएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। तो a का मान कितना आ गया बच्चों 22 डिग्री। ये हमारा आंसर है, आराम से बन गया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं ए बी सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण है, तो दिखाइए कि ये चीज़ आपस में बराबर होगा। ठीक है, ये चीज़ हमें सिद्ध करना है। सो देखो त्रिभुज है, पाइथ की ट्रिग्नोमेट्री के सारे नियम कानून समकोण त्रिभुज में ही होते हैं। ठीक है, सो ए बी सी के अंतः कोण है। कोण देखो बेटा, ये अंतः कोण, ये सब, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, थोड़ा सा हटके हैं और बहुत इजी भी है। हम जानते हैं तुम क्या जानते हो, त्रिभुज के तीनों कोणों का जो मान होता है बेटा वो कितना होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, यहाँ मुझे b प्लस सी चाहिए, तो a को उठा के उस तरफ ले जाओ, प्लस का आके इधर क्या हो जाएगा माइनस का। देखो बेटा इसके बट्टे में कितना है 2 है, तो मैं क्या करूँगा दोनों तरफ 2 से भाग दे दूँगा, दोनों तरफ 2 से मैंने क्या कर दिया भाग दे दिया। थोड़ा हल कर लेते हैं, ये 90 आ गया और ये a/2। ठीक है, इधर क्या है बेटा साइन, तो मैं क्या करूँगा दोनों तरफ साइन से गुणा करने पर यहाँ लिख सकते हो बेटा दोनों तरफ 2 से भाग देने पर। ठीक है, और यहाँ लिख दो दोनों तरफ साइन से गुणा करने पर। ठीक है, आगे क्या हो जाएगा देखो, इधर भी साइन b प्लस सी बटे 2, इधर भी साइन 90 माइनस a/2। आपको पता है बेटा साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा कॉस थीटा। और आप देखिए बेटा साइन 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पर क्या है यहाँ पर a/2, यहाँ सूत्र लग जाएगा। इधर जो चाहिए वो तो हमें मिल चुका है पहले ही। और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, थीटा की जगह पर यहाँ क्या है a/2। और आपको बेटा यही प्रूफ करना था, है कि नहीं, यही आपको प्रूफ करना था, आराम से हो गया, हैंड्स प्रूफ्ड। क्लियर, आराम से हो गया बेटा, देखो यही प्रूफ करना था। अगला है लास्ट क्वेश्चन, कह रहे हैं साइन 67 और कॉस 15 को 0 और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। देखो 0 और 45 के बीच होना चाहिए कोण, ये भी बड़ा है ये भी बड़ा है, मतलब दोनों कोणों को बदलना है। ठीक है, चूंकि हमें दिया है साइन 67 प्लस कॉस 75 है ना, तो इसको भी बदलना पड़ेगा, इसको भी बदलना पड़ेगा, दोनों ही बड़े हैं। तो कैसे लिखोगे, साइन 90 में से कितना घटाएं कि 67 आ जाए 23, कॉस 90 में से हम कितना घटाएं कि 75 आ जाए 15। ठीक है, और आपको पता है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा, थीटा की जगह पे 23, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा साइन थीटा,
थीटा की जगह पे कितना है 15। तो ये जो कोण आए हैं 15 और 23 वो 0 और 45 के बीच में है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने सारे प्रश्न एक बढ़िया तरीके से और इजी तरीके से कर लिए हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो बेटा लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल पे नए हो तो बेटा सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपको कौन सी वीडियो चाहिए कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं, ठीक है। और प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें, डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक करें।